प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। मंगल मंदिर को मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, अति उत्कंठित दर्शन को जन खड़ा द्वार पे तेरे, महामनोहर राम नाम में मूर्तिमान हरि हो लो, मूर्तिमान हरि हो लो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो,
मेरे राम 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 मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो दयामय वरद वरतम कर को फिराओ सहित प्रेम पुचकारी निज बालक में वत्सलता से स्नेह सुधा रस घोलो मेरे राम 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 मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो दयामय मेरे राम 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 मेरे राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। टू 84 जिससे लोग भय नहीं करते और जो लोगों से नहीं डरता और जो हर्ष क्रोध भय और उद्वेग चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है वे भक्त मुझे प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, चतुर है, सब अशुभ कर्मों से उदासीन है, चिंता आदि मानस रोग रहित है, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है और भक्ति युक्त है, वह मुझे प्यारा है। जिससे लोग भय नहीं करते और जो लोगों से नहीं डरता, जो हर्ष क्रोध भय और उद्वेग चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है, वे भक्त मुझे प्रिय है। महाराज ने कल ही कहा कि जो छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं, जो विचारों में रहते हैं और हर छोटी छोटी चीज परेशान करती रहती है, वे संसारी हैं, वे संसारी हैं ऐसे बोले। और फिर हमारा टारगेट देखिए, हम साधक हैं, शिष्य हैं, और तो हमारा टारगेट तो अपने गुरु को रिझाना ही है। तभी हम गाते हैं, महाराज भी गाते हैं, राम रसिया रिझाऊं मेरा माई। और हमारा भी हम सब इसीलिए आते हैं यहाँ पर कि हम कैसे सीखें कि महाराज कैसे अपने गुरुजनों को प्रसन्न कर सके। गुरु रीझे सब रीझे,
आज बहुत ही सुंदर चर्चा हो रही थी और आध्यात्मिक व धार्मिक की बहुत ही जबरदस्त रही और बहुत ही सुंदर प्रश्न भी आए और बहुत ही मन इतना प्रफुल्लित हुआ जब पूछा कि कैसे आध्यात्मिक बने। बहुत बहुत उसका समय देखिए मैं काम पर ही थी, काम पर भी थी, पर जब ये प्रश्न और इस तरह की चर्चा चल रही थी बहुत 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 आनंदित हुए, बहुत ज्यादा। सो हमारा टारगेट ही यही है कि हमारे गुरु कैसे रीच हैं, राइट। हम विशेष नहीं बनना चाहते, है ना, क्योंकि हमें विशेष थोड़ी ना बनना है। हम तो जैसे महाराज कहते हैं कि हमें तोड़ तोड़ के जितना हमारा अहम और नीचे हो जाए वैसे होना चाहते हैं। सो ये है। सो आज सुबह ही पता लगा कि किसी एक श्री रामचरणम में न्याय निर्माण हुआ है, तो वहां पर अलग से ही साधक शाम को आके अपना ही संकीर्तन करना शुरू कर दिया। तो वहां से बड़ी अच्छी, जब ऐसा कोई करता है तो बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ग्रो करने की, राइट। ग्रो करने की मिलती है कि ओ अच्छा, अगर ऐसा कदम उठाया है तो इसका मतलब पता ही नहीं है। तो साधिका जी मुझसे बोली जाए कि हाँ, हम उन्हें कहते हैं स्वामी जी के नियम हमें पालन करना है। मैंने कहा पर किसको पता है नियम, किसको पता है ना। आप घरों में श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, पाठ होता है, ठीक है। फिर हम कोई ग्रंथ पाठ कर देते, फिर भजन करते हैं। सीखा कहाँ से सीख रहे हैं कि स्वामी जी महाराज के नियम है। तो ये जो इतने वर्ष, जैसे 20 साल से 20-25 साल एक ही घर में अमृतवाणी जी सत्संग हुआ, ये उसी का प्रसाद है कि महाराज खुश हुए हैं। तो अब आगे ग्रो करने के लिए कहा है कि सीखो भाई, इतने अच्छे रहे हो आप और सीखो क्या है नियम, क्या मुझे पसंद है, कैसे प्रभु को रिझाया जाता है, कैसे प्रसन्न किया जाता है, कैसे अपना सुधार, अपने आप को धोना है, धोना, कैसे अपने आप का सुधार किया जाता है। और वहीं से आरंभ हुआ कि हमें महाराज के नियमों का, हम घर में सत्संग कर रहे हैं तो हमें थोड़ी ना पता है कि महाराज के नियम क्या है। वो तो हमने आपस में सीखने हैं, है कि नहीं। तभी घरों में जो सत्संग हो रहा है, नए शिविर शुरू हुए हैं, उन्हें भी महाराज के श्री चरणों में बैठना है कि भाई हमें पता चले कि महाराज हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, वहां बैठना शुरू करें। और अगर श्री रामशरणम कहीं है, वहां पे अगर आप कर सकते हैं, आप में इतनी ज्यादा उत्कंठा है सीखने की, अपने आप को बेटर करने की, तो महाराज के प्रवचन रोज होने चाहिए, जैसे हम यहाँ करते हैं। महाराज जब देह में रहे तो रोज करते ही थे प्रवचन। महाराज को तो बड़ा आनंद आता है प्रवचन करने का, है ना, क्योंकि महाराज ने एक बार मनाली में बोला था कि अरे मैं आप लोगों के लिए तो आता हूँ। फिर एक बार एक जगह पर धन्यवाद भी दिया कि अरे आप लोगों ने मुझसे 1 घंटा बुलवा लिया, है ना। महाराज को तो बड़ा आनंद आता है ऐसी चर्चाएं करके। तो हम उन्हें संडे के लिए क्यों रखें, हम उन्हें रोज क्यों नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारी नीड है, हमें सीखना है कि हमें नहीं पता, हमें रोज सीखना है। हम रोज अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठना चाहते हैं और रोज उनसे सुनना चाहते हैं, और हमें ये पता लगे कि हमारे गुरुजनों को क्या पसंद है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जब पता लग जाए कि हमारे गुरुजनों को क्या पसंद है, तो कितना कितना जबरदस्त आनंद है इसमें, राइट। तो आज बहुत सुंदर से प्रश्न आ रहे थे और हम वही लेते हैं, वही रिपीट करते हैं जो हमने सोशल मीडिया पे महाराज ने लिखवाए, और फिर हम उसकी चर्चा करते हैं ताकि और पक्के हो जाए। आध्यात्मिकता क्या है, हाँ, आध्यात्मिकता क्या है, क्योंकि रामोपासना में जब आते हैं वहां फिर आंसर ठीक नहीं होता ना नहीं होता ठीक, है ना। तो क्या सत्संग जाना आध्यात्मिकता है? सारे कहते हैं हाँ, नहीं,
बिल्कुल नहीं है। क्या श्री अमृतवाणी जी का पाठ करना आध्यात्मिकता है? नहीं। क्या जाप करना आध्यात्मिकता है? नहीं। क्या श्री राम शरणम जाना आध्यात्मिकता है? नहीं। क्या भजन गाना आध्यात्मिकता है? नहीं। हाँ, क्या वहां बैठ के जाप करना जाप हो गया? तो ये सब जो चीजें हमारी साधना के जो टूल्स हैं, ये आध्यात्मिकता नहीं है, पर हाँ आध्यात्मिक बनने में सहायक है। आध्यात्मिक बनने में सहायक। तो फिर प्रश्न आया, फिर क्या है आध्यात्मिकता? फिर महाराज लेके आए कि भाई अगर ये सब नहीं, क्यों आध्यात्मिकता सो इम्पोर्टेंट है? हम बड़ा मजा लेते हैं अमृतवाणी जी के पाठ में, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा? परमेश्वर का नाम है, बड़ा मजा आता है भजनों में, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा मजा? बड़ा अच्छा लगता है जाप में बैठना, घंटों बैठे रहे, बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल परमेश्वर का नाम है, उनका ध्यान है, क्यों नहीं आएगा? लेकिन आध्यात्मिकता क्या है? उससे क्या लाभ है? अभी भजन गा के बड़ा मजा आया और अभी दरवाजे के आगे न्यूज मिल गई, कोई भजन गायब सारा का सारा। हाँ, वापस आएंगे प्रभु प्रभु, फिर श्री अमृतवाणी जी का पाठ शुरू कर देंगे, कोई संकट है तो, या फिर कोई और पाठ शुरू कर देंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे। तो यहाँ पर ये चीज फिर अब क्या आ जाती है? ये धार्मिकता आ जाती है, वापस धार्मिक हो गए। आध्यात्मिकता से दृष्टि बदल जाती है, आध्यात्मिकता से सोच बदल जाती है। आध्यात्मिकता से जो भी आता है उसका एक ही रुख होता है, मंगलमय। जरूर इसमें मेरा मंगल हो रहा है, राइट? और उसको 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 उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जो शक्ति मिलती है, चाहिए होती है, वो चाहिए होती है अपने जाप से आएगी। हाँ, जाप से आती है, सत्संग की पावन शक्ति से आती है, श्री अमृतवाणी जी के पाठ से आती है वो शक्ति, वो ग्रहण करने की शक्ति। ये प्रसाद है ना, ये प्रसाद है। सो इसलिए आध्यात्मिकता फिर क्या हुई? कैसे बने फिर आध्यात्मिक? बड़ा बड़ा इजी फॉर्मूला है, बट कोई भी चीज बिना मेहनत की तो होती ही नहीं। जाप के लिए भी तो बैठना ही पड़ता है ना? जाप के लिए भी तो बैठना ही पड़ता है, भजन के लिए भी तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। अगर हारमोनियम से कर रहे हैं, अगर ट्रैक से भी कर रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। बिना प्रैक्टिस के तो सारे पोल खुल जाएगी। मेरी भी खुली थी। बिना प्रैक्टिस के तो नहीं जा सकते, है ना? बिना प्रैक्टिस के तो नहीं जा सकते। सो इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, और अभ्यास, और चाहे व्यवसाय में अभ्यास, बिजनेस में अभ्यास करना है, चाहे कार्य क्षेत्र में है, सब जगह प्रैक्टिस तो है ही है। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस फिर हम करते हैं। कहाँ से प्रैक्टिस करें? कोई बुक होनी चाहिए अलग से, कोई ऐसा है ना? उपासक का आंतरिक जीवन ये है। इसका एक एक शब्द जब हम प्रैक्टिस करने में लाते हैं, अगर महाराज ने कहा है कि भाई प्रमुखता देनी है तो प्रमुखता देनी है, खत्म बात। और देखिए, ये कोई तर्क वितर्क की चीजें नहीं है कि भी हम तर्क वितर्क करने बैठ जाए, तू मैं करने बैठ जाए। नहीं, ये मेरा चयन है। आप करना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, बनिए, नहीं बनना चाहते हैं, किसी ने रोका नहीं है, कोई फोर्स नहीं करता। पर मेरे गुरु को तो अच्छा लगता है, मेरे गुरु का आदेश है। जहां मेरे गुरु का आदेश है वहां तर्क वितर्क का तो मतलब ही नहीं बनता। जब महाराज ने कहा है कि हमें आध्यात्मिक बनना है, मेरी जैसे तो ऐसे ही कहेंगे बनना है। आपने तर्क वितर्क किंतु परंतु करने, आप करो, यू आर वेलकम टू डू इट। आई डोंट। अगर महाराज ने कहा है कि हमें आध्यात्मिक बनना है तो बनना है, क्योंकि महाराज से अच्छा तुम्हारा कोई सोच ही नहीं सकता ना। दैट इज इट। महाराज से अच्छा थोड़ा ना कोई सोच सकता है। अगर उन्होंने कहा है बनना है आध्यात्मिक तो बनना है।
हमारे लिए आध्यात्मिक बनना मेरे जैसे मेरे जैसे तो जाप भी इसलिए करते थे क्योंकि गुरुजन जो जाप करते हैं उसके निकट होते हैं। मैं तो जाप भी पहले इसीलिए करती थी कि गुरुजन अंग संग रहे। क्यों? क्योंकि उनको राम नाम पसंद है, तो मेरा बुद्धि ऐसी चलती कि भाई गुरुजनों को तो राम नाम पसंद है, तो जहां राम नाम होगा वहां गुरुजन होंगे, राइट। मेरे कॉलेज टाइम में तो फिर गुरुजन को साथ रखने के लिए जाप होता था कि भाई वो संग रहेंगे और वो खिंचे हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि राम नाम है, वो तो खिंचे हुए आएंगे, जहां राम नाम होगा वो खिंचे हुए आएंगे, है कि नहीं? सो इसलिए अगर हमारे गुरु का आदेश है कि आध्यात्मिक बनना है तो हम सीखेंगे और फिर हम करेंगे। तो फिर उस श्री राम शरणम में जिसमें इस तरह का हुआ कि भाई सत्संग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और एक छोटी सी टोली ने बैठ के अलग से सत्संग शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता। स्वामी जी महाराज को संगठन बहुत पसंद है। आप दिल्ली जाके 5 बजे सत्संग करने का मन हो गया जी, आज दिल्ली जाके सत्संग करते हैं 5 बजे। ना जी, कोई नहीं द्वार खोलने वाला आपके लिए। आपको मन भी कर रहा है तो जितना मर्जी मन करे, ऐसे नहीं होता। ये मन से नहीं चलता, ये स्वामी जी महाराज के नियमों से चलता है, राइट। तो दिल्ली नहीं जा सके तो क्या हुआ जी, हमारा ही है, जहां मर्जी ताले खुलवा लो। नहीं जी, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए यहां से क्योंकि ऐसा एक्शन हुआ, तो इसका मतलब कि अब हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है कि स्वामी जी महाराज के नियम क्या है। तो इस चीज को देखते हुए देखिए, हम आप इतना अच्छा नहीं समझा सकते जितना गुरुजन समझा सकते हैं। हम आप इतने सुंदर नहीं व्याख्यान कर सकते जितना गुरुजन के ग्रंथ हमें बताएंगे एग्जैक्टली हमें क्या बनना है, राइट। तो इसलिए हम कहा जाते हैं? द टॉप मोस्ट सत्संगति के पास, टॉप मोस्ट संगति के पास हमारे गुरुजनों के ग्रंथ, राइट। तो फिर ये निर्णय हुआ कि क्योंकि ऐसा एक्शन हुआ तो इसलिए हमें अपने साधक समाज को बताना है कि क्या नियम होते हैं। तो इसलिए फिर वहां पर अब क्या होगा? उपासक का आंतरिक जीवन शुरू होगा, है ना। चर्चा होगी, बैठेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले हफ्ते आएंगे कि भाई हुई प्रैक्टिस की नहीं हुई प्रैक्टिस, राइट। कि अगर ये चीज ना करते तो हमें पता ही नहीं लगना था, हमने तो चलते जाना था सत्संग पे सत्संग पे सत्संग पे सत्संग। महाराज के तो कुछ और प्लान थे। कितना शुभ हुआ कि किसी ने ऐसा कदम उठाया, तो पता चला कि भाई अरे भाई ये तो पता ही नहीं था, यहाँ तो पता ही नहीं है क्या नियम होते हैं। सो ये बन गया हमारा उत्सव। क्यों? क्योंकि भारी सत्संगति आ गई, भारी सीखने को मिलेगा। जहां सीखने को मिलेगा इसका क्या मतलब है कि वहां हम ग्रहणशील होने जा रहे हैं, वहां हम छोटा बच्चा बनने जा रहे हैं, वहां हमें झुकने की तैयारी हो रही है। हम झुकेंगे, अब झुकना सिखाएंगे महाराज। कैसे झुकते हैं, किसके आगे झुकना है? सतग्रंथ के आगे, सत्संगति के आगे, उनके श्रीमुख के वाक्यों के आगे, वो सीखना है और वो करना है, राइट। सो ये कितना बड़ा प्रसाद मिला कि आध्यात्मिक बनने का ही सीधा प्रसाद मिल गया। सो फिर अब ऐसी जो चीजें हैं ये क्या होनी चाहिए? संडे को अनाउंसमेंट होनी चाहिए, है ना, कि भाई हमारे यहाँ पर इस समय सत्संग होता है तो इसी समय द्वार खुलता है, इस समय द्वार बंद हो जाता है तो फिर द्वार नहीं खुलता है। जो समय बताया जाता है केवल उसी समय द्वार खुलता है। और जो सेवा करते हैं उन्हें 10,000 का नाम जाप करना ही करना है। सेवा तो अभिमान शून्य बनाने के लिए मिल रही है हमें। हम सबको सेवा किस लिए मिल रही है? ताकि हम अभिमान शून्य हो सकें। हमें सेवा इसलिए नहीं मिल रही कि क्यों हम स्पेशल हैं जी, हम पे कुछ बहुत, हाँ कृपा तो हुई है बहुत ज्यादा कि सेवा मिली है कि जो अभिमान है वो जरा नीचे आ जाए धरती पर।
धरती पे क्या डिसॉल्व हो जाए, बिल्कुल धरती पे आके गुरुजनों के श्री चरणों में हो जाए विलीन, है ना। तो इसलिए हमें सेवा मिलती है कि मुझे सेवा मिले, ये नहीं बिकॉज नाउ आई एम एट सम लेवल, नो 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 लेवल्स, वी हैव टू बिकम एट 0 लेवल। हाँ, 0 शून्य लेवल पे आना है। तो शून्य लेवल पे तो जितने जहां भी मुकुट पहन रखे हैं वो सारे गिरने शून्य लेवल पे अपने आप ही मुकुट पहन जाते ना। अब हमें ऐसा होने लग गया है, अब हमें ऐसा होने लग गया, अब हम ऐसा पहुंच निक रहे हैं, अब हम ऐसा हो रहा है ना, वो उसको बिल्कुल बिल्कुल अभिमान शून्य के लिए ही ड्यूटी मिलती है। तो इसलिए ये बोलना है, ये अनाउंसमेंट्स में बोलना है कि हमें जिन जिन को सेवा मिल रही है, जिन जिन सेवा मिलती है इसलिए है कि ताकि अभिमान शून्य हो जाए। जिस जिस को सेवा मिल रही है कृपया 10,000 का नाम जाप करें। क्यों? क्योंकि अभिमान जब शून्य होता है, अभिमान को ठेस लगती है तो पीड़ा होती है। उस पीड़ा को ग्रहण करने के लिए और उसमें टिके रहने के लिए नाम जाप बहुत जरूरी है, वो दवाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी तो महाराज कहते हैं कि अपना अभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, कि मेरे अभिमान को ठेस ना पहुंचे। पर संत लोग ऑपोजिट कहते हैं, संत लोग कहते हैं चकनाचूर होता जाए है ना। सो हम करेंगे। सो बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है। और भी जो लोग अपने पवित्र स्थानों पर करना चाहें, उपासक का आंतरिक जीवन एक 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 शब्द शब्द से जरूर करते जाएं, जरूर करें। और आप देखेंगे ये करने से आपके साधक समाज में, आपके वहां पर सत्संग में क्या चेंजेस आते हैं, क्या तरंगे आती हैं, जबरदस्त आएंगी। अगर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ पर इस तरह से साधकों में आध्यात्मिकता आए, और सबसे प्यारी बात है आध्यात्मिकता में दृष्टि बदलनी और ये बदलना, बहुत कुछ मिलता है। स्वामी जी महाराज को तो कुछ भी कर लो बहुत कुछ मिलता है, ऐसे सदगुरु है। लेकिन सबसे प्यारी बात है हमारे गुरुजन पसंद करते हैं, ये है सबसे सुंदर बात। हमारे गुरुजन को बहुत पसंद है आध्यात्मिक बनो, ये बहुत पसंद है। तो गुरु रीझे रब रीझे ठीक है जी। तो आइए हम इसी से श्री गणेश होगा और परमेश्वर कृपा करे कि बहुत सफलता मिले और साधक लोगों में इंटरेस्ट आए कि अपने आप को वे आध्यात्मिक बनाने के रास्ते का चयन करें। ये भी बहुत बड़ी बात है ना, सब तो नहीं कर सकते, सबके लिए सबके बस की नहीं होती, पर जो कर जाए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय।